हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है द ब्लैक एरोप्लेन, क्लास 10th, फर्स्ट फ्लाइट, थर्ड लेसन, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक सीगल के बारे में थी। और जो ये सेकंड स्टोरी है ये एक पायलट के बारे में है। एक पायलट जो कि बादलों में खो जाता है, तो कौन उसकी हेल्प करता है और वो किस तरह से सेफली उतरता है उसके बारे में जो है यहाँ पर पायलट ने बताया है। पायलट ने बताया है कि उस दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो ये जो स्टोरी है ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसमें पायलट का है, यानी कि पायलट अपने बारे में बता रहा है, अपने उस दिन की घटना के बारे में बता रहा है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून जो चंद्रमा था, जो चांद था, वो आ रहा था इन द ईस्ट, पूरब में, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी कि रात का समय था, अंधेरा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और जो तारे थे वो चमक रहे थे, बिल्कुल आकाश साफ था। अबोव मी, मेरे ऊपर उस साफ आकाश में जो तारे थे वो चमक रहे थे। देर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था। हाई अप, ऊपर, अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, उस सोते हुए शहर से ऊपर, यानी कि जो कंट्री साइड था, जो लोग थे वो तो सो रहे थे, रात हो रही थी तो सब अपने घरों में सो रहे थे, और जो हमारे पायलट थे वो ऊपर उड़ान भर रहे थे, अपने हेलीकॉप्टर से वो ऊपर उड़ रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर जा रहा था। तो हमारा जो पायलट है वो कहाँ जा रहे हैं, वो इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं, और फ्रांस के ऊपर से वो फिलहाल उड़ रहे हैं, और उनके पास जो जहाज है, वो जो हेलीकॉप्टर है, वो है ओल्ड डकोटा। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के पास जा रहा था। यानी कि वो बहुत खुश था पायलट, क्योंकि उसे जो है छुट्टी मिली थी और वो अपने परिवार से मिलने के लिए उनके घर जा रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी में देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 बजा हुआ था। इन द मॉर्निंग, सुबह का, यानी कि सुबह के 1:30 की, मतलब कि जो अंधेरा होता है 12 बजे के बाद, जो रात के 12 बजे के बाद जो 1:30 बजता है वो वाला टाइम था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे जल्दी ही जो है पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, क्योंकि जब मैंने नीचे की ओर देखा अपने एरोप्लेन की नोज को, यानी कि अपने एरोप्लेन को मैंने जब देखा, आई saw द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे मेरे सामने एक बड़े शहर की लाइट्स जलती हुई दिखाई दी। तो क्योंकि जो ऊपर से देखा तो नीचे जो है शहर में लाइट चल रही थी, तो इसका मतलब वो समझ गया कि यहाँ पर पेरिस आ गया है। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने अपने रेडियो को ऑन किया एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 यहाँ पर है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मुझे इंग्लैंड की ओर जाना है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो से जो है मुझे तुरंत ही उत्तर मिल गया, DS088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। और टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपको पश्चिम की ओर 12 डिग्री घूमना है। DS088 ओवर, तो इतना कहकर जो है वो आवाज बंद हो गई। आई चेकड द मैप, मैंने जो है मैप को चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास की ओर देखा। स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर मैंने जो है स्विच ओवर कर लिया, स्विच अपना जो लास्ट मेरा फ्यूल टैंक था उसको लगा दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और फिर मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमा दिया, इंग्लैंड की ओर मैंने उसको घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही अच्छा अंग्रेजी नाश्ता मुझे करने को मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक बहुत ही आसान सी फ्लाइट थी। तो पायलट जो है बहुत खुश है, वो देख रहा है कि वो अपने घर जाएगा, अपने माता पिता के साथ, अपने घर वालों के साथ एक अच्छा सा नाश्ता करेगा। और अभी तो तक तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसे लग रहा था कि मतलब बहुत ही इजी फ्लाइट होने वाली है और मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई saw द क्लाउड्स, पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था, यानी कि वो पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर आगे उड़ गया था। व्हेन आई saw द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा। उससे पहले तो आकाश बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नहीं थे, लेकिन पेरिस से 150 किलोमीटर आगे जाने के बाद बहुत सारे बादल आ गए थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, और कोई छोटे मोटे बादल नहीं, स्टॉर्म क्लाउड्स, बहुत सारे बादल, बादलों का तूफान। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे ऐसा लग रहे थे मानो काले पर्वत हो, काले पहाड़ हो, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी,
मेरे सामने खड़े हुए अक्रॉस द स्काई, आकाश में, मुझे ऐसा लग रहा था कि आकाश में काले काले जो है पर्वत मेरे सामने आ गए हो। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि ना तो मैं उनके ऊपर से उड़ सकता हूँ और ना ही मैं उनके नीचे से उड़ सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम, कि मैं उनके साइड से निकलकर चला जाऊं टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ की ओर या फिर साउथ की ओर। क्योंकि जो मतलब बादल थे, इस तरह से जो बादल थे, बहुत बड़े बड़े बादल थे, तो ये जो हमारा जा रहा था पायलट अपने डकोटा को लेकर, तो वो अगर उसके ऊपर से भी नहीं उड़ सकता था और उसके नीचे से भी नहीं जा सकता था। अगर वो घूम कर जाता तो उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो घूम कर चला जाए। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता लेना था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस रिस्क को लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर मैंने अपने उस ओल्ड डकैतों को सीधे उस बादलों के जो तूफान सा था बादलों के बीच में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर चीज जो है एकदम से काली हो गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो वो ओल्ड एरोप्लेन था, जो पुराना एरोप्लेन था, वो जंप, कूदा या ट्विस्ट हो गया इन द एयर, हवा में। आई लुक एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई आईज, मेरी आंखों पर, यानी कि जो हेलीकॉप्टर है तो बिल्कुल काला काला हो गया, इससे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और इसका जो कंपास है वो भी काम करना बंद कर दिया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो जो कंपास था वो बस चारों ओर घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था, ऐसे ऐसे। इट वॉज डेड, ये डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी डेड हो चुके थे, वो भी बंद हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर जो है कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहां पर कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, वह रेडियो भी डेड हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, मेरे पास ना तो रेडियो थी ना ही कंपास था, और मैं देख भी नहीं सकता था कि अब मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खोसा गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, लेकिन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, जो कि बिल्कुल मेरे पास थे, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं इसे देख सकता था। फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल मेरे पास से, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में बिल्कुल मेरे पास उड़ता हुआ मैं उसको देख पा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो कि मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, एक और पर्सन को देखकर मैं बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया एंड वेव्ड, और हिलाया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग, फॉलो मी, मेरे मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही वाज सेइंग, वह बोल रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोवली टू द नॉर्थ, उसने जो है धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के बिल्कुल सामने। सो डैट, ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, मेरे लिए आसान हो सके उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड, पीछे जाकर, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के, लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह, यानी कि मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलकर बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटा हो चुका था और वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, जो काला हेलीकॉप्टर था, वो अभी भी सामने था उन बादलों में। नाउ अब देयर वाज ओनली इनफ फूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more, अब मेरे जो ओल्ड डकोटा में केवल इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं केवल 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टेड टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा से डरने लगा। बट किंतु ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वह नीचे उतरने लगा, यानी कि जो उसके सामने वाला जो एरोप्लेन था वो नीचे की ओर उतरने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उस तूफान में उसका पीछा किया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, मैं क्लाउड से, मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट, और मैंने अपने सामने 2 सीधी लाइन देखी। इट वॉज अ रनवे, यह एक रनवे था।
एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने उस काले एरोप्लेन को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वह वहां पर नहीं था, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो वो काला एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी, मुझे वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड, मैं उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और मैं जल्दी से जो अपनी ओल्ड डकोटा से नीचे उतरकर मैं गया कंट्रोल टावर के पास। आई वेंट, मैंने गया एंड आस्क्ड ए वुमन, और वहाँ पर बैठी हुई एक जो लेडी थी उससे पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर में, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा पायलट था वो कहाँ पर है। आई वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं जो है उसे धन्यवाद देना चाहता था। तो वो जो जब मतलब अपने एरोप्लेन से पायलट नीचे उतरता है तो वो सीधा कंट्रोल रूम के पास जाता है पूछने के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ और जो दूसरा एरोप्लेन था वो कहाँ है। He looked at me very strangely, उसने बड़े ही स्ट्रेंजली, बड़े ही स्ट्रेंज से मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर वह हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल तुम्हारा ही हेलीकॉप्टर था जिसको कि मैं रडार पर देख सकती थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? तो फिर मेरी किसने मदद की यहाँ पर सेफली उतरने में, जबकि मेरे पास कंपास नहीं था, रेडियो नहीं थी, और कोई फ्यूल भी नहीं था मेरे टैंक पे। Who was the pilot on this black aeroplane? उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में वो पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि उस तूफान में भी बिना लाइट्स के उड़ रहा था। तो यहाँ पर जो है लेसन खत्म होता है, यानी कि एक मिस्ट्री बना रहा कि आखिर वो कौन था जिसने की उस पायलट की मदद की।